क्या है कि ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह और आंदोलन में एक ही फर्क होता है। आंदोलन जो है वो ऐसे होता है, ज्यादा से शुरू होता है ऊपर जाकर खत्म हो जाता है, और ये ऐसे होता है पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं डेली। कुछ उम्मीद है और उम्मीद पूरा है कि ये हम लोग का पुकार पूरा अच्छा होगा, सुनेगा। हम लोग का मांग क्या है सर? ईमानदार एग्जाम का सर। अगर एग्जाम सर ईमानदार नहीं होगा तो सर अफसर ईमानदार कैसे बनेंगे? स्टूडेंट हैं, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। तो सामाजिक तत्व है तो सरकार जो है तो उनकी जो यहाँ संरक्षण में जो पुलिस प्रशासन थी उस समय क्या कर रही थी उनकी प्रशासन? मैं इस बार बहुत ज्यादा मेहनत किया था, इवन कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। अपना कुछ धुंधला नजर नहीं, सपना धुंधला नजर मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। जैसे जैसे अगर धुंधला है हम रास्ता चलते जाएंगे, ऑटोमेटिक रास्ता बनते जाएगा। हिंसा नहीं करेंगे, फिर से आप लोग के ऊपर लाठी बरसेगी? कोई बात नहीं, हम लोग लाठी क्या गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपना मांग पूरा रहेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आज ही 11वां दिन है और बीपीएससी छात्र आज भी डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी का री एग्जामिनेशन जो है वो सभी के लिए हो, सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में लोगों को नहीं। जब बीपीएससी ऑफिस के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ और ऐसा कहा जा रहा था कि रोहित सर की गिरफ्तारी भी हुई और अब उनको बेल मिल चुका है। हमारे साथ रोमांशु सर जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करके कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, लाठी चार्ज होने के बाद अलग अलग बड़े बड़े नेता आप लोगों के साथ आ रहे हैं, क्या लग रहा है इन नेताओं से छात्रों के मांगों को कुछ मदद मिलेगी? देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी नेता है वो किसी न किसी के प्रतिनिधि हैं। यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित हैं और उनका परिवार किसी न किसी नेता को वोट देता है। तो उन नेताओं का ये धर्म होता है कि अगर उनके बच्चे, उनके जो वोटर्स हैं समस्या में, तो आज उनका सहयोग करें, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के अगर देखा है कि गार्जियन के रूप में आ रहे हैं, स्वागत है सबका, तो निश्चित रूप से वो आएंगे ही आएंगे। अगर आज विपक्ष में जो है आरजेडी और मतलब जेडीयू और बीजेपी होती तो वो भी आती। थोड़ा सा लोगों को लगता है ना, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम बीपीएससी की उस परीक्षा प्रणाली के खिलाफ हैं। तो हमारे पत्नी उधर से भी आएंगे। तो नेता तो शामिल, यहाँ तो हर चीज में नेता, कोई मर जाता तो नेता आता, कोई पैदा होता तो नेता आता है। कहाँ नेता नहीं आते हैं? भारत के तो कड़कड़ में राजनीति है, तो इसको राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखने की चीज है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा कि क्या लग रहा है कि जो भी नेता आ रहे हैं वो अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं? देखिए, अब ये बच्चे नहीं हैं, ये सारे के सारे बीपीएससी की तैयारी करने लड़के और वास्तव में ईमानदार लड़के हैं। ये कोई बस में बैठा के बुलाए जाने लड़के नहीं हैं। इनको मैं 500 रुपया नहीं देता हूँ, इनके जो है घर जाके मैं मिठाई नहीं बंटवाता हूँ। ये सब लड़के अपनी समस्या के लिए, मांग को लेके आ रहे हैं, तो इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो कौन क्या कर रहा है इनको मालूम है, तो इसलिए ये खुद डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। सर, ये 11वां दिन है और ऐसे बहुत सारे आंदोलनों में देखने को मिलता है कि छात्र या फिर कोई भी वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ते जा रही है और आयोग अनसुना कर रहा है इनकी बातों को। आयोग के इस व्यवहार में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल क्या है कि ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह और आंदोलन में एक ही फर्क होता है। आंदोलन जो है वो ऐसे होता है, ज्यादा से शुरू होता है ऊपर जाकर खत्म हो जाता है, और ये ऐसे होता है। जो बढ़ेगा इसमें लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, सिंपैथी मिलेगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी, उनके घर परिवार सब लोग जुड़ने लगे, तो ये सारा का सारा होता है। खान सर भी आज आए हुए थे, आते के साथ उन्होंने स्टूडेंट से वादा किया था कि नोटिस लेके ही हम जाएंगे, लेकिन बीच में ही खान सर, रहमान सर दोनों चले गए। देखिए, रहमान सर की तबीयत ठीक नहीं रहती है और खान सर के साथ भी सिक्योरिटीज इशू है, इसलिए वो निकल जाते हैं। तो वो लोग सहयोग देने के लिए आते हैं, एक सहयोगी के रूप में आते हैं, बाकी वो रुकने के रूप में नहीं आते हैं। तो आए सहयोग दे के इतना ही काफी हम लोगों के लिए। ऐसे खबरें चल रही थी कि छात्र नाराज भी हो गए कि खान सर बहुत देर से आए और बहुत जल्दी चले गए। दरअसल क्या है, 10 दिन के बाद अगर कोई आता तो नाराजगी तो होती है, लेकिन व्यक्ति का आना महत्वपूर्ण है, कब आए महत्वपूर्ण नहीं। उससे कम से कम उनके बच्चों को पॉजिटिव जाएगा कि चलो हम भी समर्थन कर रहे हैं। ये सर, रोहित सर के बारे में अगर कुछ अपडेट बता पाए बिहार के लोगों को, और अब ये नेशनल इशू बन चुका है बीपीएससी। दरअसल क्या है कि रोहित हम लोग के साथी 25 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, उसमें काफी चोट लगी थी,
और उसका शाम को पुलिस वालों ने उनको किडनैप कर लिया था। बाद में मालूम चला कि उनको जो है किडनैप कर लिया। किडनैप इसलिए कि हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग सामने उनकी गाड़ी रोक के उनको जो है हमने वो दिखाया था, तो इसलिए उसको किडनैपिंग करेंगे, वरना यहाँ से आके डिटेन करके ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं था। और उसके बाद कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने जो है कल ही उनको जो है उनको छोड़ दिया और उनको बेल मिल गई, लेकिन कंडीशनल बेल है। तो कंडीशनल बेल में क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें अगर आप साझा कर तो महत्वपूर्ण शर्त है कि आप यहाँ धरना स्थल पे नहीं आएंगे, आप सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे, आप इस तरह कोई प्रोसेशन नहीं करेंगे, आप कोई नारा नहीं देंगे, ये सब नहीं कर सकते। क्या लग रहा है रोहित सर के आवाज को दबाया जा रहा है? आवाज रोहित सर के नहीं, इस पूरे के पूरे सत्याग्रह की आवाज को दबाया जा रहा था, लेकिन सत्याग्रह का आवाज कभी दबता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, अब बात करना चाहेंगे यहाँ के छात्रों से, आप लोगों से। कितने दिन से आप यहाँ पे आए हुए हैं? हम डेली आते हैं। डेली आते हैं। मतलब क्या लग रहा है कि बीपीएससी परीक्षा आयोग कह रही है कि बापू परीक्षा परिसर में जो अभ्यर्थी दे रहे थे उनका कैंसिल। आप कहाँ से दिए थे परीक्षा, पहले ये बता दें। ये देखिए, मेरा सेंटर जो था वो जमुई में था, वहाँ पर सब ठीक था, यहाँ सुचारू रूप से सब एग्ज़ाम करवाया गया, यहाँ पर जैमर नहीं लगाया गया था। बाकी और ऐसे एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे मोतिहारी में बहुत सारा स्कूल, जीवन पब्लिक स्कूल का बहुत सारे स्कूल का नाम आ रहा है, बहुत सारे सेंटर है, वहाँ पर धांधली हुआ है, वाकई में हुआ। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो निकल रही है। सीसीटीवी फुटेज से याद आया, आयोग कह रही है सबूत की बात, लेकिन सीसीटीवी उनके पास है। आयोग मान नहीं रही है, लेकिन ये प्रूफ एविडेंस सब स्टूडेंट के पास है, ये हुआ है, प्रूफ है कि ये धांधली हुआ है। और कुछ जो आयोग का है, 11 दिन से छात्र बैठे हुए हैं, फिर भी आयोग नहीं सुन रहा है। ये तो इसका नाकामी है, सुनना पड़ेगा, इसीलिए तो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं डेली। कुछ उम्मीद है और उम्मीद पूरा है कि ये हम लोग का पुकार पूरा अच्छा होगा, सुनेगा। और यही अनशन पर हम लोग बैठे हैं। आज सुनने में आया कि कुछ पूछताछ के लिए कुछ स्टूडेंट को बुलाया गया है। प्रगति यात्रा सीएम हाउस, सीएम का जो चल रहा था, उसको शायद सुनने में आया कि आई थिंक रद्द कर दिया गया है, जो मनमोहन सिंह के निधन के कारण। तो शायद वो अपने आवास पर आ चुके हैं। कुछ उम्मीद है कि खान सर, रहमान सर जा चुके हैं। कुछ हो सकता है कुछ आज रात भर में कुछ उम्मीद है कि न्यू अपडेट है, न्यू अपडेट आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो कुछ आगे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्या मतलब आप लोग लगातार मतलब भाषण भी दे रहे हैं कि हिंसा ना करे, हिंसा ना करे, लेकिन फिर भी आयोग नहीं सुन रहा है। सर हम लोग का मांग क्या है सर? ईमानदार एग्जाम का सर। अगर एग्जाम सर ईमानदार नहीं होगा तो सर अफसर ईमानदार कैसे बनेंगे? और अगर अफसर ईमानदार नहीं बनेंगे तो सर देश में ईमानदार कैसे बनेगा सर? तो सर हम लोग का मांग देश के विकास से जुड़ा हुआ है। हम लोग का मांग सर भारत माता की जय से जुड़ा हुआ है। तो सर हम लोग का मांग सर आप लोग से विनती है कि हमारे मांग को पूर्ण रूप से जोरदार तरीके से सर पूरे देश को दिखाएं। और हर लोग ये सर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर सबके लिए कि गार्जियन लोग आके देखें कि बच्चे लोग ईमानदार एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये एक मौका है कि उनको दिखाने का कि अब हम लोग पढ़ाई करता बच्चा, अभी हम सर जाके घर में पढ़े, अरे भाई हम पढ़े, मेरा दोस्त लोग लड़ रहा है, कल एग्जाम होगा तो हमको ही फायदा होगा। तो अभी सर नैतिक बल का भी जरूरत है हमें नैतिक बल। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी महिला पे जो पुलिस का लाठी चार्ज हुआ है उस पर कम से कम भारतीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, ये दोनों स्वतः संज्ञान लें। और हमारे जो भी बहनों को कष्ट हुआ है उसके लिए जिम्मेवार जो भी व्यक्ति है उससे पूर्ण रूप से सटीक रूप से कार्रवाई करे। सर कितने दिन से आप आए हैं यहाँ पे? नमस्कार, मुझे आए हुए कम से कम 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन हो गए? जी बिल्कुल। घर से कॉल आ रहा है आपको? जी घर से तो कॉल आ रहा है। कितनी बार आता है दिन भर में? कम से कम 5-6 बार। 5-6 बार आ जाता है? जी मम्मी करती हैं। इससे पहले भी कभी घर से बाहर जाते होंगे, घर वालों को चिंता होती है? होती है, लेकिन उनको मालूम होता है कि वो यहाँ गया है तो वो मतलब कॉन्फिडेंस में होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, अभी अगला कदम क्या होगा, ये लोग तो अभी है नहीं कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा भ्रमित होते हैं घर वाले भी। और लाठी चार्ज जब हुआ छात्रों पे तो आप पे कॉल आया? हाँ जी बिल्कुल आया, उन लोगों ने देखा है और किस तरीके से बर्बरता से पुलिस की ब्रूचुअलिटी जो है उस पे संज्ञान लेना चाहिए बिल्कुल गवर्नमेंट को। एक मेल पुलिस ऑफिसर। घर का माहौल कैसा था जब कॉल किए थे? तो घर वाले सब चार्ज के समय घर वाले सब टेरराइज हो गए, बहुत घर में भयभीत का माहौल था कि तुमको लाठी लगा।
तुम कैसे सरकार जब बोलता है कि लड़का प्रूफ देगा तो 2 मिनट के अंदर एग्जाम कैंसिल कर देंगे। गया का लड़का पटना गया, पटना का लड़का बक्सर गया एग्जाम देने, 2 घंटा में एग्जाम दिया, वो चला आया। आपका स्टाफ, आपके घर में अगर चोरी होता है तो आपका स्टाफ, आपका सीसीटीवी कैमरा, और जो अगर धांधली हुआ है तो सीसीटीवी कैमरा को आप सामने प्रदर्शित कर दीजिए। जब आपका स्टाफ, आपका जब सब कुछ है तो बच्चा कहाँ से प्रूफ देगा जी? बच्चा प्रूफ देगा? सरकार को प्रूफ देना चाहिए। इसमें बच्चा से जब प्रूफ मांग रहा है, प्रूफ बच्चा कहाँ से देगा? बच्चा तो एग्जाम दिया और चला आया घर, लेकिन प्रूफ तो सरकार को देना चाहिए। सरकार का स्टाफ है, सरकार का सीसीटीवी कैमरा है, सरकार का आयोग है, सरकार का इसमें बदनामी भी हो रहा है। अगर अफवाह है तो ये भी गलत है। अगर सपोर्ट कीजिए कि अफवाह है तो ये भी गलत है। अगर अफवाह नहीं है तो इसका सीसीटीवी कैमरा कहाँ गया, उससे जांच किया जाए। अरे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ के जिला पदाधिकारी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे कि विलंब से कुहचन पहुँचा। कुहचन जब पहुँचा तो उसका बैंडल फटा हुआ था, तो अब इसमें प्रूफ की क्या जरूरत है? ये जो कुछ भी आयोग कर रहे हैं उनका मानसिकता गलत है। यदि इसका जांच होता है तो वो जेल जाएंगे। सबसे मेन बात यही है, बाकी और कुछ नहीं है। आप जानिए, मेरा कहना यह है कि सब कुछ आपके अधिकारी ही बता दिया जा रहा है कि बैंडल खुला हुआ है, पेपर लेट से पहुंचा। एग्जाम एक क्रिकेट की तरह होता है जहां पे सभी के लिए सामान्य बात हो। अच्छा, सरकार कह रही है कि कुछ असामाजिक तत्व लोग आ गए हैं, वो भड़का रहे हैं और छात्रों को इस तरह से उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। तो सामाजिक तत्व है तो सरकार जो है तो उनकी जो वहाँ संरक्षण में जो पुलिस प्रशासन थी उस समय क्या कर रही थी उनकी प्रशासन? हमारे सामाजिक तत्व होते तो 10 दिन तक ले अहिंसात्मक रूप से आंदोलन नहीं करते, तोड़ फोड़ करते, गाड़ियां जलाते। अभी आप देख रहे हैं सर, हम लोग इतने यहाँ विद्यार्थी हैं, हम लोग की सुरक्षा में इतने पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं। क्या पुलिसकर्मी को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे हम लोग विद्यार्थी के रूप में है, या विद्यार्थी हैं या आतंकवादी हैं? हम लोग कोई असामाजिक तत्व नहीं है। हम लोग को जैसे आप प्रूफ लेना चाहे आप ले लिए। आपको नहीं कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो छात्रों को भड़का। नहीं, हम लोगों को कोई भड़का नहीं रहा। हम लोग इतना समझदार है सर कि हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोगों की हक की लड़ाई लड़ा जाता है। हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारी सपने को मारा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा दुखदाई होता है इंसान का सपना मर जाना। तो हम अपने सपने को मरते हुए देख रहे हैं। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे पिछले 10-11 दिनों से यहाँ पे हैं, दिन रात यहीं हम लोग रह रहे हैं। परीक्षा देने गए थे तो क्या सोचे थे जब नोटिफिकेशन निकला था? तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? तैयारी मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं सर, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी थी कि चलो इस बार तो हो जाएगा। मेरा पिछले बार भी हुआ था जी बिल्कुल, बट 2 नंबर से मेरा रुक गया, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद थी। 2 नंबर से जी बिल्कुल, उसका प्रूफ भी मैं अभी जस्ट में दिखा सकता हूँ। मैं इस बार बहुत ज्यादा मेहनत किया था, इवन कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। सपना कुछ धुंधला नजर? नहीं, सपना धुंधला नजर मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। जैसे अगर धुंधला है, हम रास्ता चलते जाएंगे, ऑटोमेटिक रास्ता बनते जाएगा। ये तानाशाही की वजह से, चाहे वो आयोग के चेयरमैन की वजह से है, हमारे बिहार सरकार की वजह से है, ये तानाशाही रवैये की वजह से हमारे सपनों को वो ढकना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जाग चुके हैं, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ा, हम लोग दिन रात करके मेहनत किए हैं। यहाँ जितने भी छात्र हैं सब गरीब घर से कॉल आता है, घर से हर दिन कॉल आता है सर। दिन में न जाने लाठीचार्ज हुआ था तो घर से भी कॉल आया था, बट मैंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सपने के मर जाने से बेहतर है कि हम अपने हक की लड़ाई, अगर जान भी देना पड़े, 2-4 लाठियां खाना पड़े, मैं खा लूंगा, लेकिन मैं अपनी हक की लड़ाई लड़के ही रहूंगा। और ये अधिक नियम निकाला है। आप सभी छात्रों को निष्पक्ष होकर एग्जाम लीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी होकर एग्जाम लीजिए। आप कहते हैं हम छात्र प्रूफ दे, मैं अपनी पढ़ाई करूं या आपकी प्रूफ को इकट्ठा करने में आपके सामने में लाऊं? रही बात, अगर आपको लगता है कि ये अफवाह है, आप सारे कैमरा जितने भी एग्जाम सेंटर में हुए थे, सारे कैमरा आप सीसीटीवी कैमरा आप सामने ले आइए। प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, आपको ऑटोमेटिक खुद ही प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन साहब का रवैया है, जब वो खुद ही चोर है, दलित का पैसा उन्होंने खाया, जब उनके ऊपर खुद ही आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, बिल्कुल आरोप है, दलित का पैसा उन्होंने खाया है। उनको खुद की जांच करनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर FIR होनी चाहिए। पे बात आ गई है, आप लोग फिर भी दबे हुए हैं।
आप लोग को दबाया जा रहा है, आप लोग अपने मांग के लिए, आप पहले दिन से है मेरे ख्याल से। जी, मैं पहले दिन से हूँ, और क्योंकि मांग जो है हम लोग का लोकतांत्रिक मांग और हम लोग का अधिकार था, तो अधिकार और वो भी हम लोग जो मांग है पूरी तरह संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। सोते हैं यहाँ पे, पहले ये बताइए सर सोते कैसे हैं वो तो आप रह करके एक दिन देख लीजिए, पता मतलब चलेगा। आप दिखने में पतले दुबले हैं लेकिन सर देखिए, पतले दुबले से और मोटे ताजे से कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है आपकी सोच से, आपकी मेंटलिटी से। अगर आपके पास मेंटलिटी है और सोच आपके पॉजिटिव है तो आप निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। तो हम लोग जो है पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से अपने मांग को रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या मांग रहे हैं, एक तो निष्पक्ष एग्जाम मांग रहे हैं कि निष्पक्ष एग्जाम कराइए। अच्छा, आपसे हम एक सवाल पूछ सकते हैं? रोहित सर को आप पहले दिन से देख रहे थे। जी जी। उनके बारे में ऐसा कहा गया कि वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली से कुछ उसके पीछे एक बैकग्राउंड था। उन सब चीजों पे आपको लगता है रोहित सर के साथ आप रहे हैं? सर ये सब बेबुनियाद आरोप है। पहले सुनिए ना, हम छात्रों का सहयोग, टीचर सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से आए, दिल्ली कहाँ है, भारत में है ना, दिल्ली से आए या पंजाब से आए या हरियाणा है, ठीक है, तो वो कोई भी आएगा कहाँ, यहाँ तो सारा स्टूडेंट आ सकता है। अगर एक भी व्यक्ति के पास अन्याय होता है तो सब व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसमें कौन सी बात है? कोई भी आए ना, सब आए, एक के साथ अन्याय हो रहा है तो सब खड़ा हो रहा है, इसमें क्या गलत क्या है? वो प्रूफ करे ना क्या गलत है। वो एक स्टूडेंट है, एक शिक्षक है, गलत हुआ, बिल्कुल हुआ। रोहित सर को वो जिस तरह सोच करके वो डिटेन करके, जो वो भी गुंडे तरीके से जिस तरह से डिटेन किया, बिना किसी तरह के जांच के किए हुए। रोहित सर तो खुलेआम चैलेंज कर रहे थे कि आप मेरा आधार कार्ड ले लीजिए, आप मेरा बैकग्राउंड जांच कर लिए, किसी के ऊपर एक थप्पड़ मारने का भी आरोप अगर मेरे ऊपर रहता है तो आपकी सजा को मैं स्वीकार करूंगा। वो खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर हो, स्टूडेंट है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उपद्रवी तरफ तत्व नहीं है। अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज हम लोग जो टिके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग के नेतृत्व की वजह से, क्योंकि हम लोग को घर वाले यहाँ नहीं देखने आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू बस देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना से। एक छोटा सवाल हम सब लोग से पूछेंगे, खान सर के बारे में आज कहा जा रहा है कि उनका विरोध हुआ इस प्रदर्शन में, क्या यह बात सच है? सिर्फ हाँ या ना? जैसे खान सर यहाँ पे आए, लेकिन विरोध आमतौर पे हम लोग टीचर का विरोध थोड़ी करेंगे। हम लोग का जो मांग है हम लोग उसको रख रहे हैं। टीचर किसी भी खान सर आज वापस लौट गए, प्रॉमिस किए थे कि नोटिस लेके जाएंगे। थोड़ा सा खान सर से मैं भी खपा हूँ, पर्सनली खपा हूँ, क्योंकि इतना दिन हम लोग यहाँ पे थे, आज तक वो कभी आवाज नहीं उठाए, ना हम लोगों को देखने आए कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। जब बहुत ज्यादा हो गया, कई बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, कई का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो बस यहाँ इवेंट के हमारे एक साथी सोनू कुमार का हत्या हो गई, मतलब वो अपनी जान भी दे दिए, वो सुसाइड कर लिए, तब अंततः वो यहाँ पे आए और थोड़ी देर में वो चले गए। हाँ, लेकिन फिर भी खुशी है, वो गए नहीं है, वो वापस फिर आएंगे। अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो सीएम सर से मिलने के लिए गए हैं। खान सर का विरोध आज हुआ था, हाँ या ना? सर विरोध कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल। खान सर का विरोध हुआ? खान सर का विरोध कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जो सोनू भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, उसका सिर्फ सरकार और बीपीएससी आयोग जिम्मेदार है, तो समझ जाए और हम लोगों का मांग पूरा कर ले, नहीं तो उसको हैसियत में ला देंगे। हम लोग क्या कर देंगे? हैसियत में ला देंगे आयोग को। मतलब ऐसे कितने दिन से हैं आप? हम यहाँ से पिछले 3 दिन से हैं। 3 दिन से जी। सरकार के एकदम आयोग के इस व्यवहार से तंग आ गए हैं। पूरा तंग है, पूरा विद्यार्थी आप उसी का स्वरूप है कि आंदोलन ऐसे हो रहा है और वो लोग पुलिसिया कार्रवाई से डंडा चला रहा है। हैसियत में ला देंगे आयोग को और चुनाव। हाँ, अभी तक सरकार अनसुना कर रही है, आप लोग गए तो और लाठी ही खाने को मिला। बिल्कुल, लाठी मार रहा है, पुलिस को लगता है और प्रशासन को कि लाठी से हम लोग इस आंदोलन को दबा देंगे, ये होने वाला नहीं है। खान सर का कोई विरोध नहीं हुआ है और हम लोग कल जो है मार्च करेंगे, बीपीएस आयोग को घेराव करेंगे। तैयार रहे सरकार और पुलिस।
अपना डंडा लेकर के, बंदूक लेकर आप लोग तो हिंसा नहीं करेंगे, फिर से आप लोग के ऊपर लाठी ना ना, कोई बात नहीं, हम लोग लाठी क्या गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपना मांग पूरा रहेगा, पूरा। अगर सरकार री एग्जाम नहीं करवाएगा तो सरकार गिरा देंगे। युवा ताकत में, युवा में इतना शक्ति है सर। अगर सरकार री एग्जाम नहीं करवाती है, हम लोग हिंसात्मक तरीके से ही अपनी मांग को रखेंगे, अहिंसात्मक तरीके से। फिर से लाठी खाइए। हाँ, लाठी खाने के लिए तैयार है। देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है और सरकार बड़े पैमाने पे इसमें जो है धांधली करना चाहती है। हमारे पास थोड़ा समय कम है, इसलिए माफी चाहेंगे। देखिए, जो आज यहाँ से सवाल खड़े हुए हैं खान सर को लेके, सब हमने छात्रों से ही पूछ के इन सब सवालों का जवाब लिया और छात्र अभी भी अपने मांगों को लेकर अडिग हैं कि री एग्जामिनेशन सबका होना चाहिए।